वोट शेयर। गुजरात की 26 सीटों में 61% वोट नरेंद्र मोदी को मिल सकता है। वहां कोई अलायंस नहीं है, तो सीधे नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट है। 61% वोट गुजरात में आज की तारीख में बीजेपी को मिलता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी को 28% और आम आदमी पार्टी के नाम पर 8% वोट जाता दिखाई देता है, अन्य को 3% वोट। तो आप देखिए, मतलब वोट में भी आपको इतना गैप दिखाई दे रहा है। 61%, दूसरों को आप जोड़ लीजिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को भी जोड़ लें तो 36%। इतना गैप दोनों के बीच में बना हुआ है अभी भी। गुजरात में सीटों में अगर आप ट्रांसलेट करेंगे वोट को, तो क्या एक सीट भी इंडिया अलायंस या विपक्ष बीजेपी से छीन पाने की परिस्थिति में है? सीटें आपके सामने अब हम दिखा रहे हैं गुजरात में। ओपिनियन पोल हमारा क्या कहता है, देश की आवाज ओपिनियन पोल में क्या निकल करके आया गुजरात की 26 सीटों को लेकर। 26 की 26 सीटें एक बार फिर पूरी तरह बीजेपी की ओर जाती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। यह है गुजरात का आज का ओपिनियन। गुजरात का ओपिनियन पोल यह कहता है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुलने जा रहा। कांग्रेस पार्टी को तीसरी बार लोकसभा चुनाव में भी गुजरात से शून्य ही हासिल होने जा रहा है। 26 की 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। यह इंडिया टीवी CNX का ओपिनियन पोल आपको साफ बता रहा है। यानी नरेंद्र मोदी के नाम पर गुजरात में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, कहीं किसी दूसरे आदमी का कोई ख्याल भी नहीं है। यह बिल्कुल स्पष्ट है। 14 और 19 की तर्ज पर ही गुजरात जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सॉलिड खड़ा है नरेंद्र मोदी के साथ। प्रदीप जी। बिल्कुल, देखिए अभी जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसने एक डायरेक्शन उसने भी बताया है। हालांकि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की नतीजों की तुलना नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप ट्रेंड देखिए। 1995 से बीजेपी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। कभी ऐसा हुआ नहीं कि उसकी सत्ता चली गई हो। इतनी लंबी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद अगर वो वहाँ सरकार बार बार भाजपा के लोग बना रहे हैं, तो इसका मतलब है। और उसके अलावा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, गुजरात का आदमी प्रधानमंत्री है। ये गुजरात के लोगों के लिए इससे बड़े गर्व की बात क्या हो सकती है। तो इसलिए जो है गुजरात मोदी को छोड़ देगा उनके प्रधानमंत्री रहते हुए, ये कल्पना करना भी इस समय मुश्किल है। तो मुझे नहीं लगता कि गुजरात में कोई परिवर्तन जो है वो उसकी उम्मीद भी विपक्ष को करना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री बनाने के लिए जिताना था तो फिर अमेठी भी राहुल गांधी को जिता देती। अमेठी को नहीं लगा कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अगर लगता तो जरूर